हेलो। चलिए, हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखे थे दो मैट्रिक्स को गुना करने का तरीका, है ना। तो दो मैट्रिक्स को गुना हम तभी कर सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो। ठीक है, पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर हो। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे आगे। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए एक मैट्रिक्स आपको ये बराबर दे रखा है, एक मैट्रिक्स ये बराबर दे रखा है, एक मैट्रिक्स है ए बराबर। अच्छा, ए बराबर एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23। और बी बराबर एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे B11, B12, B21, B22 ये दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है B31, B32 ये दे रखा है। दो मैट्रिक्स है। अब देखिए, इस दोनों को गुना करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। दोनों को हम गुना कब करेंगे, पहले ये समझिएगा। दोनों को हम गुना कब कर सकते हैं, तो जब पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो। तो देखिए, पहला मैट्रिक्स में ऑर्डर पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, दो रो है और तीन गो कॉलम है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसमें देखिए कॉलम रो कितना है, 1 2 3, तो 3, और कॉलम कितना है, 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, 3/2। अब देखिए, ऑर्डर 3/2 हो गया, तो इसमें हम बात करेंगे आगे a इंटू वी करना है। तो a इंटू बी हम कर सकते हैं कि नहीं, पहले पता करना है। तो a इंटू वी करने का तरीका क्या होता है, पहला मैट्रिक्स देखिए गुना कब कर सकते हैं, जब पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो। पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर हो। तो देखिए, पहला मैट्रिक्स में कॉलम कितना है, 3, दूसरा मैट्रिक्स में रो कितना है, 3, दोनों सेम है, गुना कर सकते हैं। अब देखिए, गुना कर सकते हैं तो इसका ऑर्डर अभी ही बता देना, बिना गुना किए ऑर्डर कैसे बताएंगे। जैसे दोनों मैट्रिक्स को बिना गुना किए ऑर्डर बता देना है कि ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ए का ऑर्डर क्या है, 2/3। ठीक है, ए का ऑर्डर आप देख रहे हैं 2/3 है, और इंटू बी का ऑर्डर क्या है, 3/2। ठीक है, ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/2। तो 3 दोनों सेम हो रहा है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, 3 दोनों सेम हो रहा है, इसको हटा दीजिए, ये हट जाएगा, तो बोलिए ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/2। ठीक है, ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/2, है ना। चलिए, मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल इस तरह से दिखाते हैं। ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2, और बी बराबर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। पहले बताइए, दोनों को गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ए इंटू बी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये पता करने के लिए आपको क्या देखना है, पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर। तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम कितना है बुआ, 2, और दूसरा मैट्रिक्स में रो कितना है, 2। तो ये दोनों को खत्म कर दीजिए, गुना हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो ये दोनों को खत्म कर दीजिए, ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3/3। क्लियर है, यानी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर पता रहे, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता रहे, तो दोनों को गुना करने पर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ इस पे सवाल भी बताए थे, पिछली क्लास में हम लोग एडिशन की बात किए थे। तो एडिशन में हम लोग देखे थे कि जब दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए बोले, तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। ठीक है, इस पे कुछ सवाल देखते हैं एनसीईआरटी का। चलिए देखिए, पहला सवाल है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल। फर्स्ट सवाल क्या है, ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, सी बराबर दे रखा है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सबको निकालना है। चलिए, सबसे पहला है ए प्लस बी। देखिए, सबसे पहला ए प्लस बी को निकालना है। ठीक है, ए प्लस बी को निकालने का तरीका, तो पहले ए पुट करिए, ए 2 4 3 2, प्लस में बी पुट करिए, 1 3 -2 5। चलिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने का तरीका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ना है।
तो यहाँ पे देखिए 2 को 1 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 3, 4 को 3 में जोड़ना है कितना हो जाएगा 7, 3 को 2 में जोड़ना है 3 जोड़ देखिएगा 3 प्लस माइनस 2, 3 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 और 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, पहला खत्म हो गया। आगे बढ़िए, इसके बाद दूसरा नंबर में बोला गया है, दूसरा फर्स्ट नंबर खत्म हो गया, फर्स्ट नंबर सवाल हो गया, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आइए, सेकंड नंबर में क्या दे रखा है बुआ a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी को कैसे जोड़ेंगे, a माइनस बी को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला मैट्रिक्स ए लिखिए 2 4 3 2 माइनस मैट्रिक्स बी लिखिए 1 3 माइनस 2 5। चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो फिर वही काम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 2 माइनस 1 यहाँ हो गया, 4 माइनस 3 यहाँ हो गया, 3 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 5। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए 2 में से बन गया 1 1, यहाँ 4 में से 3 के बनाएगा 3 जोड़ 2 5, 2 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, चलिए 2 सवाल हो गया। तीसरा नंबर सवाल की बात करते हैं। थर्ड नंबर में सवाल क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे देखिए बुआ 3a माइनस सी है। अब देखिए 3a माइनस सी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 3 मैट्रिक्स ए पुट करिए, मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है 2 4 3 2, 2 4 3 2 माइनस सी, मैट्रिक्स सी क्या दे रखा है देख लीजिए माइनस 2 5 3 4, माइनस 2 5 3 4 ए दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया था। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 3 को इस मैट्रिक्स में गुना करेंगे। ठीक है, इस 3 को इस मैट्रिक्स में गुना करेंगे। अब 3 को मैट्रिक्स में गुना करने का तरीका क्या होता है आपको बताया गया था, कोई भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट को गुना करना है, किसी भी संख्या से गुना करना है, तो उसके सारे एलिमेंट में गुना कर दीजिए। ठीक है, उसके सारे एलिमेंट में गुना कर दीजिए। चलिए करते हैं बुआ, यहाँ पे 3 को 2 में 3 दूनी 6, 3 को 4 में 3 चौ 12, 3 को 3 में 3 तिया 9, 3 को 2 में 3 दूनी 6। अब बीच में क्या है बुआ माइनस, और यहाँ देखिएगा माइनस 2 होगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4। अब क्या करना है, इस दोनों को घटा देना। ठीक है, तो घटाने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 6 आई माइनस 2, तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बुआ प्लस 2। फिर बोलिए 6 यहाँ पे दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट में, तो 12 माइनस 5 देखिएगा 12 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 9 माइनस 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिए 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा बुआ 8, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2, ये आ गया। ठीक है, आते हैं तीसरा, 3 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ नंबर सवाल की बात करते हैं। चलिए फोर्थ नंबर सवाल में क्या बोला है, a इंटू बी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, a इंटू बी निकालते हैं, कहाँ पे निकाल दें, इसको हटा मिटा देते हैं। ओह पूरे मिट गए। चलिए a इंटू बी कैसे निकलेगा, पहले a पुट करते हैं, फोर्थ नंबर सवाल a इंटू बी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, a पुट कर लेते हैं, a कितना दे रखा है 2 4 3 2। ठीक है ना, a इंटू वी पुट कर लेते हैं, v कितना कितना दे रखा है बुआ, v एरा a प्लस b, तो b आया 1 3 माइनस 2 5, ये दे रखा है। इसको गुना करना है, तो गुना करने का तरीका आपको बताया था रो बाई कॉलम। गुना कैसे करना है, रो बाई कॉलम, यानी हम लोग क्या करेंगे ना, फर्स्ट रो को उठाएंगे पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को उठाएंगे सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो को उठाएंगे सेकंड कॉलम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बुआ, फर्स्ट रो को उठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो को उठा रहे हैं फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में 2 4 है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 माइनस 2 है, तेरा गुना करिए। यहाँ पे देखिए 2 को 1 से तो 2, यहाँ पे 4 को माइनस 2 से तो माइनस 8 होगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम में करिए,
तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, तो 2 को 3 से तो 3 दूनी 6 और 4 को 5 से तो प्लस में 4 पचे 20 होगा। अब देखिए सेकंड रो को फर्स्ट रो को दोनों कॉलम में कर दिए, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करिए, तो 3 को 1 में तो 3 एकम 3 और 2 को -2 में तो -2 दूनी 4। ठीक है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करिए, 3 को 3 में 3 तिया 9 और 2 को 5 में तो 5 दूनी 10। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करिएगा बुआ, तो यहाँ पे देखिएगा 2 में से 8 जाएगा, 2 - 8 कितना हो जाएगा -6, 6 + 20 कितना हो जाएगा 26, 3 - 4 कितना हो जाएगा -1, 9 + 10 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, ये हुआ a इंटू बी। अब आती है b इंटू ए। देखिए 5वां नंबर सवाल है, b इंटू ए को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा b इंटू ए को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए 5th नंबर सवाल है, b इंटू ए। पहले मैट्रिक्स b लिख दीजिए, 1 3 -2 5 लिख दिया ना, पहले मैट्रिक्स b लिख देना, फिर इंटू ए, तो a लिख दीजिए 2 4 3 2। चलिए इस दोनों को गुना करना है, फिर से वही तरीका गुना करने का, रो बाई कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुना करिएगा, तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से प्लस दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट से, तो 1 को 2 में तो 2 हो जाएगा और 3 को 3 में तो 3 तिया 9 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो के बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, तो 1 को 4 में तो 4 हो जाएगा और 3 को 2 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब सेकंड रो को उठाइए फर्स्ट कॉलम में, -2 को 2 में -4 हो जाएगा, 5 को 3 में तो 5 तिया 15 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, आगे बढ़िए। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो 2 को -4 में -8 हो जाएगा बुआ, और 5 को 2 में तो प्लस में 5 दूनी 10। बोलिए कर सकते हैं, आगे बढ़िए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बोलिए 2 + 9 कितना 11, 4 + 6 कितना 10, -4 + 15 कितना 11, -8 + 10 कितना 2। खत्म, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है, अगला सवाल है कंप्यूट द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए इसमें एक सवाल दिया हुआ ए बी - बी ए बी बी ए, दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो ठीक है, जोड़ना है तो आपको बताया गया था, जोड़ने का तरीका क्या बताया गया था। सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम हो। दूसरी बात, जब ऑर्डर सेम रहेगा तो जोड़ना कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, संगत अवयव को संगत अवयव से। ए को ए में जोड़ना है, बी को बी में जोड़ना है, -बी को बी में जोड़ना है, ए को ए में जोड़ना है। ठीक है, ए को ए में जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ाइए। ए जोड़े कितना होगा बुआ 2a, बी जोड़ बी कितना होगा 2b, ये तो बी से भी खत्म, कितना हो गया 0, ए जोड़े कितना होगा 2a, खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अजय फिर से दूसरा, इसी में 2 नंबर में ही दूसरा सवाल है, a² + b² है, b² + c² है, यहाँ पे 2ab 2bc है, a² + c² a² + b² -2ac -2ab, इसको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने का तरीका फिर से वही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है a² प्लस में b² ऐरा साथ क्या जोड़ देंगे 2ab। ठीक है बुआ, यहाँ पे देखिएगा b² प्लस c² ऐरा साथ में क्या जोड़ देंगे 2bc, ये देखिए 2bc है। फिर यहाँ देखिए बुआ a² प्लस c² ऐरा साथ जुटेगा, लेकिन आगे माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा 2ac। फिर एरा में जोड़ना है तो a² प्लस में b² और माइनस में हो जाएगा 2ab। ठीक है, अब फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab क्या पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर, ए b + c का होल स्क्वायर, और a - c का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये देखिए फिर से एक सवाल है, इसको भी ऐड करना है। तो जोड़ने का तरीका क्या होगा, फिर से वही काम करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो -1 को 12 में जोड़ना है, -1 + 12, 4 को 7 में जोड़ना है, 4 + 7, -6 को 6 में जोड़ना है, -6 + 6, 8 को 8 में जोड़ना है, 8 + 8, 5 को 0 में जोड़ना है, 5 + 0, 16 को 5 में जोड़ना है, 16 + 5, और 2 को 3 में जोड़ना है, 2 + 3,
8 को 2 में जोड़ना है, 8 + 2, 5 को 4 में जोड़ना है, 5 + 4। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जोड़ के लिखेंगे, -1 + 12 कितना हो जाएगा बुआ? 11। 4 + 7 बोलिए कितना हो जाएगा? 11। ठीक है ना। -6 + 6 कितना हो जाएगा? 0। 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16। 5 + 0 5, 16 5 21। 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। खत्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, छठा नंबर सवाल। चलिए इसको ऐड करना। तो देखिए फिर से वही काम करिएगा बुआ। कॉस स्क्वायर को क्या में जोड़ना है? साइन स्क्वायर में। कॉस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया ना। यहाँ आ जाइए, साइन स्क्वायर एक्स को कह रहा में कॉस स्क्वायर एक्स में। यहाँ देखिए बुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बोलिए कॉस स्क्वायर एक्स को कह रहा में साइन स्क्वायर एक्स में, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, बोलिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू 1, कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, सब वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ले रहा, अब देखिए इसी में अब गुना करने के लिए दिया है। ठीक है, तो गुना करने का तरीका क्या होगा? देखिए यहाँ पे दोनों को गुना करना है, तो आपको दिखना है गुना तभी हो सकता है जब पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर हो। तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम क्या है? 1 2। आपको पता होगा वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो 1 2 कॉलम 2 है, और दूसरा मैट्रिक्स में रो गिनना है, तो 1 2। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, तो 1 2 सेम है ना। इसमें कॉलम 2 गो है, इसमें रो भी 2 गो है। तो इसमें कॉलम 2 गो है, इसमें रो 2 गो है, तो इसमें गुना कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को। अब गुना कर सकते हैं, तो गुना करने का तरीका आपको बताया गया था, रो बाई कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो ए को ए से, बी को बी से। तो ए को ए से करिए क्या होगा बुआ? ए स्क्वायर। बी को बी से करिए क्या होगा बुआ? बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, तो ए को -b से तो क्या होगा बुआ? -ab। अब बी को ए से तो क्या होगा? +ab। ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो को गुना किए फर्स्ट रो में लिखे। देखिए फर्स्ट रो को गुना किए फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को गुना किए सेकंड कॉलम में लिख दिए। अब सेकंड रो को उठाइए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में -b गुना ए -ab, -b गुना ए -ab, प्लस ए गुना बी प्लस ab। फिर यहाँ आइए -b गुना -b प्लस b स्क्वायर, और ए गुना ए प्लस में ए स्क्वायर। कर सकते हैं। आगे बढ़ाइए, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा बुआ, -ab प्लस ab कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़ाइएगा, -ab प्लस ab कैंसिल, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को गुना करने का तरीका पता लग गया। अब हम लोग बात करेंगे आगे, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मैट्रिक्स को गुना करना है। अब देखिए इस दोनों को गुना करना है, तो गुना हम तभी कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को गुना हम तभी कर सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो। तो देखिएगा पहला मैट्रिक्स ये रहा, इसमें कॉलम गिनिए ए गो है ना, कॉलम कितना है? 1। और इसमें रो गिनिए कितना है? 1। वर्टिकल को कॉलम, हॉरिजॉन्टल को रो। तब देखिए एगो इसमें कॉलम है, एगो इसमें रो है, तो दोनों का कॉलम, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम है, गुना कर दीजिए। गुना करने का तरीका क्या होगा बुआ? रो बाई कॉलम। गुना करने का तरीका बताया गया है रो बाई कॉलम। देखिए कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है? एक एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है? एक एलिमेंट। तो बस एक ही एलिमेंट एक एलिमेंट से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक को दो में, तो एक गुने दो कितना हो जाएगा? 2। बोलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुना कर दिए, यहाँ लिखा गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 गुने 3 कितना हो जाएगा? 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4। आया? चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए फर्स्ट रो को गुना कर दिए तीनों कॉलम में, बारी बारी से तीनों कॉलम में गुना कर दिया गया। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम में गुना कर दिए। अब आइए सेकेंड रो को उठाइए। तो देखिए सेकेंड रो को जब गुना करने जाएंगे तो सेकेंड रो में लिखेंगे। तो देखिए सेकेंड रो को पहले, अब आइए सेकेंड रो 2 है, तो 2 को पहले 2 में, तो 2 दूनी 4, 2 को 3 में, तो 3 दूनी 6, 2 को 4 में, तो 4 दूनी 8। अब देखिए सेकेंड रो को गुना कर दिए, तीनों कॉलम में बारी बारी कर चुके हैं। अब आ जाइए थर्ड कॉलम को, तो थर्ड कॉलम कितना है बुआ?
थर्ड रो में कितना है 3, थर्ड रो में 3 है तो 3 को गुना करिए 2 में तो 3 दूनी 6, 3 को गुना करिए 3 में तो 3 तिया 9, 3 को गुना करिए 3 4 में तो 3 4 12। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको गुना करना है, तो देखिए इसको गुना करने का तरीका क्या है, फिर से वही बात बताया गया, रो बाई कॉलम। अच्छा, दो मैट्रिक्स को गुना कब कर सकते हैं? जब पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो। पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए पहला मैट्रिक्स में कॉलम गिनिए 1 2, पहला मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स में रो 2 गो है, तो बोलिए गुना हो जाएगा ना, क्योंकि पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 2 है, दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है, दोनों सेम है, गुना कर देंगे। चलिए गुना करने का तरीका क्या होगा बुआ? रो बाई कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलिए फर्स्ट रो के 1 को 1 में गुना 1 होगा, और -2 को 2 में गुना -4 होगा। हो गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में 1 को 2 में 2 हो जाएगा, -2 को 3 में -6 हो जाएगा, 1 को 3 में 3 हो जाएगा, -2 को 1 में -2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब आइए फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में भी कर दिए, सेकंड कॉलम में भी कर दिए, थर्ड कॉलम में भी कर दिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड रो को गुना करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकंड रो को गुना करेंगे, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 2 गुना 1 2 एकम 2, अब प्लस में 3 दूनी 6, 2 गुना 2 2 दूनी 4, अब प्लस 3 तिया 9, 2 को 2 तिया 6, अब प्लस 3 एकम 3। हो गया। चलिए आगे बढ़ाइए, तो इसको लिखिए 1 में से 4 गया बुआ कितना? -3, 2 में से 6 गया -4, 3 में से 2 गया 1, 2 6 8, 4 और 9 13, 6 और 3 9। कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है इसको गुना करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 है। देख लीजिए पहला मैट्रिक्स 3 गो रो 3 गो कॉलम है ना, दूसरा मैट्रिक्स में भी 3 गो रो 3 गो कॉलम, इसको गुना करना है। चलिए इसको गुना करने का तरीका क्या होगा? तो फिर से वही काम करेंगे, रो बाई कॉलम। पहले फर्स्ट रो को पकड़िए और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों में गुना कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम में, तो 2 को 1 में, देखिए पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट को तीसरा एलिमेंट से। तो आइए 2 को 1 से, तो 2 गुने 1 2, और 3 को 0 से, तो 3 गुने 0 0, और फिर 4 को 3 से, तो 4 3 12। देखिए पहला रो को पहला कॉलम में किया। अब आ जाइए पहला रो को दूसरा कॉलम में, तो 2 को -3 में -6, और 3 को 2 में +6, और 4 को 0 में +0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए पहला रो को तीसरा कॉलम में, तो 2 को 5 में, तो 5 दूनी 10, 3 को 4 में, तो 4 तिया 12, अब 4 को 5 में, तो 4 5 20। देखिए हो गया। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम में कर दिए। अब आगे बढ़िए सेकेंड रो को अब उठाइए। देखिए फर्स्ट रो को तीनों कॉलम में कर दिया ना, अब फर्स्ट रो को पहले पहला कॉलम में, फिर दूसरा कॉलम में, फिर तीसरा कॉलम में। अब आइए सेकेंड रो को, तो सेकेंड रो को पहला कॉलम में पहले करिए। तो देखिए सेकेंड रो यहाँ पे रहा 3 4 5, तो सेकेंड रो 3 4 5 है, इसको पहला कॉलम में करिए। तो पहला कॉलम में रहा, तो 3 को 1 में 3 एकम 3, 4 को 0 में 4 गुने 0 0, 5 को 3 में 5 तिया 15। हो गया ना। आप सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो देखिए 3 को -3 में, तो कितना होगा बुआ? -9, 4 को 2 में 4 दूनी 8, और 5 को 0 में, तो 5 गुने 0 0। अब सेकंड रो को ही थर्ड कॉलम में करिए, तो 3 को 5 में, तो 5 तिया 15, 4 को 4 में, तो 4 4 16, और 5 को 5 में, तो 5 25 हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए सेकंड रो का कहानी खत्म हो गया, सेकेंड रो को गुना कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड रो को उठाइए, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 4 को 1 में 4 एकम 4, 5 को 0 में, तब 0, और 6 को 3 में, तो 18 होगा। अब सेकेंड थर्ड रो को सेकेंड कॉलम में करिए, तो 4 को -3 में -12, 5 को 2 में, तो +5 दूनी 10, 6 को 0 में, तो +0। अब सेकेंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में करिए, तो 4 को 5 में, तो 4 5 20, 5 को 4 में, तो 5 20, और 6 को 5 में, तो 6 5 30 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। बोलिए 2 जोड़ 0 जोड़ 12 14 होगा। ये तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया बुआ? 0, 10 12 22 20 42, 3 15 18, -9 + 8 -1, 15 और 25 कितना हो जाएगा? 15 25 40, 40 और 16 56।
4 18 22, -12 + 10 -2, 20 20 40 37 70 कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला ये सवाल है, इसको गुना करना है बुआ। तो देखिए इसको गुना करने का तरीका क्या होगा, वही तरीका रो बाई कॉलम है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को किस में करना है बुआ, फर्स्ट कॉलम में करना है। तो 2 को 1 में 2, 1 को -1 में -1, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर 2 सेकंड रो में सेकंड कॉलम में करिएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, तो 2 को 0 में 0, 1 को 2 में 2। फिर देखिए थर्ड कॉलम में करिएगा, तो 2 के 1 में 2, अब 1 को 1 में 1। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब आ जाइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 में 3, और 2 को -1 में -2। 3 को सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम, चलिए सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम में, तो 3 को 0 में 0, 2 को 2 में 4, फिर 3 को थर्ड कॉलम में करिए, 3 को 1 में 3, और 2 को 1 में 2, हो गया। चलिए सेकंड रो का गुना कर चुके हैं, सेकंड रो का गुना खत्म हो गया। अब थर्ड रो को आते हैं, थर्ड रो से स्टार्ट करते हैं। अब -1 को 1 में -1, 1 को -1 में -1, -1 को 0 में 0, 1 को 2 में 2, -1 को 1 में -1, 1 को 1 में +1 कर सकते हैं। आगे बढ़ाइए, यहाँ पे बोलिए, 1 मिनट इधर लिख देते हैं, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे बोलिए। देखिए दो, यहाँ पे देखिए 2 - 1 कितना 1, 0 + 2 कितना 2, यहाँ 3, 3 में 2 गया 1, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ -1 -1 -2, यहाँ +2 और यहाँ 0 कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ये है, इसको गुना कर लीजिएगा, हो जाएगा कि कर दें, चलिए कर ही देते हैं इसको भी। देखिए गुना करने का तरीका बोलिए क्या होगा, रो बाई कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिएगा फर्स्ट रो और यहाँ फर्स्ट कॉलम को गुना करना है, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 3 को 2 में 3 दूनी 6, -1 को 1 में -1, +3 को 3 में 3 3 9, हो गया। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिए, अब आइए फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम में करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिए, अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम में करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करिए। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में 3 गुना -3 -9, देख लीजिए 3 गुना -3 -9, -1 गुना 0 0, और 3 गुना 1 3। आगे बढ़िए, अब देखिए फर्स्ट रो को गुना हो गया भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो देखिए सेकंड रो ये रहा, सेकंड रो ये रहा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, -1 गुना 2 कितना होगा बुआ -2, 0 गुना 1 कितना हो जाएगा 0, और 2 गुना 3 3 दूनी 6। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर देंगे, तो -1 गुना -3 +3, 0 गुना 0 0, और 2 एकम 2 होगा। चलिए आगे बढ़िए, अब इसको जोड़ देते हैं, तो देखिए 6 - 1 कितना 5, 5 और 9 कितना 14, -9 + 3 -6, 2 + -2 + 6 + 4, 3 + 2 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। हाँ भाई, अगला सवाल है, a = दे रखा है, यहाँ पे b = दे रखा है, एंड c = दे रखा है, a b c दे रखा है। देखिएगा a b c दे रखा है, आपको बोला है देन कंप्यूट a + v b - c। देखिए a + b निकालना है और b - c निकालना है। चलिए a + b कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए बराबर, इधर बना देते हैं मैट्रिक्स a + b निकालना है बुआ। तो मैट्रिक्स a + b निकालना है, तरीका क्या होगा, a + b = पहले a पुट कर लीजिए, a कितना है 1 2 -3 5 0 2, फिर कितना है 1 -1 1, ये हो गया। प्लस में b पुट करिए, बोलिए b कितना दे रखा है, देखिए तो 3 है ना, -1 2, उसके बाद कितना 4 2 5, उसके बाद कितना है 2 0
3 ये दे रखा है, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो 1 + 3, 1 + 3 2 + -1, तो 2 + -1 करिएगा तो 2 + -1 प्लस माइनस माइनस, -3 + 2, -3 + 2 हो गया 5 + 4, और फिर 0 + 2, फिर बोलिए 2 + 5, फिर 1 + 2, फिर कितना हो जाएगा -1 + 0, फिर 1 + 3। ठीक है, अब मेरा जोड़ लीजिए, 1 और 3 कितना 4, 2 में से 1 गया 1, -3 + 2 -1, यहाँ 9 2 7 3 -1 4, ए आ गया अभी। ठीक है, a + b निकल गया। आप लोग b - c खुद से निकाल सकते हैं, b - c खुद निकाल लीजिए। अगला इसी में आगे क्या बोला है, ऑल्सो वेरीफाई दैट a + b - c, a + b - c बराबर a + b - c, ए लाना है। चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को LHS लेके चलना। LHS में क्या दे रखा है बुआ, a + b -c। देखिए b - c ब्रैकेट में है, तो आप पहले क्या करिएगा, पहले a पुट करिएगा। ठीक है, a कितना दे रखा है 1 2 -3, 1 2 -3 502। ठीक है, 502, फिर कितना है 1 -1 1, ये हो गया। प्लस में यहाँ पे b पुट कर लीजिए, बोलिए b कितना दे रखा है, b देखिएगा 3 -1 2, 3 -1 2 4 2 5, 4 2 5 203, ये दे रखा है -c। चलिए c पुट कर लेते हैं, 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 -2 1 -2 3, ये दे रखा है। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग का काम क्या है, ए को तो वैसे ही रख ले रहेंगे, वे ए के साथ कुछ करना नहीं है, 1 2 -3, और यहाँ पे 502, यहाँ पे 502 502 1 -1 1, और बीच में क्या है प्लस। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 में से 4 गया कितना होगा बुआ -1, -1 कितना हो जाएगा -2, 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा 0, फिर बोलिए 4 - 0 कितना हो जाएगा 4, फिर बोलिए 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, फिर बोलिए 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा 1, 0 में से -2 गया तो 0 0 +2 हो जाएगा, और 3 में से 3 गया कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का तरीका क्या होगा, चलिए जोड़ देते हैं। चलिए जोड़िए, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 जोड़ -1 कितना 0, है ना। यहाँ पे आइए 2 जोड़ -2 कितना 0, फिर यहाँ आइए -3 जोड़ 0 -3, 5 जोड़ 4 9, 0 जोड़ -1 -1, 2 जोड़ 3 5, 1 जोड़ 1 2, -1 + 2 1, 1 जोड़ 0 1, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे LHS लेके चले, अब बोलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे बुआ RHS। देखिए RHS में क्या दे रखा है, RHS में a + b ब्रैकेट में है, और यहाँ पे क्या है -c, a + b ब्रैकेट में है और -c दिया हुआ है। तो पहले a + b लिखिए, यहाँ पे देखिए a + b हम लोग लिखने जा रहे हैं, पहले मैट्रिक्स है। चलिए मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, प्लस में b लिख रहे हैं 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, b हो गया। अब देखिए a + b कर दिया, अब माइनस में c, तो c लिख दीजिए, c है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ए हो गया c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए एरा सॉल्व, पहले देखिए ब्रैकेट में कौन है, ये दोनों को जोड़ को ब्रैकेट में रखा है, तो पहले इस दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए जोड़िएगा तो 1 जोड़ 3 कितना होगा बुआ, 4। 2 जोड़ 2 अब प्लस -1 कितना 1, -3 + 2 कितना -1, है ना। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, आगे बढ़िए। 1 + 2 कितना हो जाएगा बुआ 3, है ना। -1 + 0 -1, अब 1 + 3 4। आ रहा है। देखिए तो LHS जो सॉल्व करके आए थे, LHS जो सॉल्व करके, अच्छा एक मिनट, माइनस ए वाला भी लिखना होगा। माइनस यहाँ पे कितना है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसको घटाइए, घटाने का तरीका यहाँ पे लिख देते हैं। घटाने का तरीका बोलिए, 4 -4 कितना होगा बुआ 0। देखिए 4 में से 4 घट गया कितना 0। अब यहाँ देखिए 1 -1 कितना 0, और यहाँ देखिए -1, ध्यान से देखिएगा, -1 आई -2 कितना हो जाएगा बुआ -3। यहाँ देखिए 9 - 0 कितना हो जाएगा 9, और 2 - 3 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, आगे बढ़िए। 7 - 2 कितना हो जाएगा बुआ 5। यहाँ देखिए 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, -1 माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे आ जाइए, -1 आई +2, है ना। तो -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, और यह 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, LHS सॉल्व करके लाए थे, ये देखिए LHS था, और यहाँ पे क्या आया RHS। तो मैं लिख सकता हूँ, दोनों सेम आ रहा होगा, देख लीजिएगा ध्यान से, दोनों सेम है बुआ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ LHS = RHS, यहाँ पे लिख दीजिएगा वेरीफाइड। ठीक है, तो देखिए इसमें बस ऐसा कुछ है नहीं कि मुश्किल है, बस लिखना है, थोड़ा सा ज्यादा लिखने के लिए बोल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए अगला है 5th नंबर सवाल। 5th नंबर सवाल में क्या दे रखा है, A = ए दे रखा है, B = इतना दे रखा है, देन कंप्यूट 3A - 5B। ध्यान से देखिए 3A - 5B निकालना है बुआ। तो 3, पहले 3 लिखिए, मैट्रिक्स ए लिख दीजिए। मैट्रिक्स ए कितना है बुआ 2/3, है ना। 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3। आगे बढ़िए, 3 गुना करिए। अच्छा 3 अभी पुट कर देते हैं, पहले -5 इंटू मैट्रिक्स बी लिखिए। मैट्रिक्स बी कितना है बुआ 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ये मैट्रिक्स भी है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले 3 गुना करिए सारे एलिमेंट में। 3 यहाँ गुना होगा तो 2, 3 को 1 में गुना करेंगे 3, 3 को यहाँ गुना करेंगे 5, 3 को यहाँ गुना करेंगे 1, है ना 1, 3 को यहाँ गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा 2, 3 को यहाँ में कट जाएगा 4, फिर 3 एरा में गुना होगा 7, 3 एरा में गुना होगा 6, 3 एरा में गुना होगा 2। बोलिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिएगा बुआ यहाँ पे माइनस है, अब बोलिए इसमें 5 गुना करिए, है ना। तो 5 कोई भी मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुना करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में गुना होता है। तो 5 इसमें गुना करिएगा तो इसमें गुना करेंगे तो 2, इसमें गुना करेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 1 5, इसमें गुना करेंगे 1, इसमें गुना करेंगे 2, इसमें गुना करेंगे 4, इसमें गुना करेंगे 7, इसमें गुना करेंगे 6, इसमें गुना करेंगे 2 होगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 2 - 2, देखिए 2 - 2 क्या होगा 0, 3 - 3 क्या होगा 0, 5 - 5 क्या होगा 0। ओ सब 0 हो रहा है भाई, सबको 0 कर दीजिए। अब सब 0 हो रहा है तो बोलिए कौन सा है, इस एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट 0 है। देखिए इसका सारा एलिमेंट क्या हो रहा है 0। अब जब वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0 तो उसको कौन मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, याद रखिएगा, पहले भी बताया जा चुका है। वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला सवाल ये दे रखा है, इसको बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई मतलब इसको सरल करना।
अब देखिए इसको सरल करने का तरीका क्या होगा बुआ, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, कॉस थीटा है, तो पहले क्या करिएगा, इस कॉस थीटा को इसमें गुना करिए, क्योंकि देखिए कॉस थीटा इस मैट्रिक्स में गुना है, कॉस थीटा इस मैट्रिक्स में गुना है, तो अगर मतलब है कॉस सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा, तो कॉस थीटा को कॉस में गुना करिएगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को साइन थीटा में गुना करेंगे, क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा में गुना करेंगे, क्या मिल जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा में गुना करेंगे, क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा गुना करते हैं, तो साइन थीटा को साइन थीटा में गुना करेंगे, क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को एरा में गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा को कॉस थीटा में गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा को साइन थीटा में गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ना है बुआ, तो जोड़ना है तो ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों को जोड़िए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ आ जाइए, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस में यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, ये तो कैंसिल हो गया बुआ, तो क्या हो जाएगा 0, ए भी कैंसिल हो गया बुआ, क्या हो जाएगा 0, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। अच्छा इसको देखिए कौन सा मैट्रिक्स है, बता सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, इसको क्या बोला जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है x प्लस वाई बराबर 7025 एंड x माइनस वाई बराबर 3003। आपसे बोला है सवाल में फाइंड x एंड y, x और y को निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको इसको बनाने के लिए क्या करना है ना, x प्लस वाई बराबर इस तरह से लिखिएगा, x प्लस वाई बराबर 7025, ये लिखिएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा, जैसे 10th क्लास में दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, उसमें इस तरह का कैलकुलेशन रहता था। तो x प्लस वाई बराबर 7025 कर दिए। दूसरा है x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों को जोड़ते हैं, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, एक और दो को जोड़िए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। यहां पे देखिए दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, दोनों को ऐड कर देना है। तो देखिए 22 से y कैंसिल हो जाएगा, x जोड़ x 2x आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो मैट्रिक्स को जोड़ने का मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो 7 को 3 में 7 3 10, 0 को 0 में 0, 2 को 0 में 2, 5 को 3 में 8 कर सकते हैं। आगे बढ़ाइए, यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू, इधर 2 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, इधर 2 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 10 0 2 8। आगे बढ़ाइए, तो एरा सॉल्व करिएगा तो कितना, 1/2 गुना करिए पूरे एलिमेंट में, तो 1/2 10 में गुना तो कितना आ जाएगा बुआ 5, 1/2 0 में गुना कितना आ जाएगा 0, 1/2 2 में गुना 1, 1/2 8 में गुना 4, बोलिए होगा, ये x निकल गया। हमको क्या चाहिए y। अब देखिए y चाहिए तो आप क्या करिए ना, इस इक्वेशन में दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, या तो पहला में या तो दूसरा में, चलिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से चल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से चल रहा है। समीकरण 1 दे रखा है x प्लस वाई बराबर 7025, चलिए यहाँ पे रख दीजिए, y इज इक्वल टू पहले लिख देते हैं, x पुट करेंगे तो भाई x को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7025, और इधर x प्लस में इधर आएगा कितना होगा माइनस में। आगे बढ़िएगा, तो अब देखिए यहाँ पे, इसलिए y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 7025,
और माइनस यहाँ पे x लिखिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x देखिए 5014 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ाइएगा तो इसको घटा दीजिए, तो 7 में से 5 गया कितना होगा वो 2, 7 में से 5 जाएगा 2। अब देखिए 0 में से 0 गया कितना 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। चलिए तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल टू, बोलिए x इज इक्वल टू कितना लाए हैं 5014 एंड y इज इक्वल टू, बोलिए y इज इक्वल टू कितना लाए 2011। ठीक है, ये आंसर आ गया, एक्स वाई दोनों पता हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए अगला सवाल ले रहा, ठीक है, 2x प्लस 3y 2340 एंड 3x प्लस 2y 2 माइनस 2 1 माइनस 1 5, ये सवाल है। तो फिर से वही सवाल होगा, बनाने का वही तरीका होगा, 2x प्लस 3y बराबर 2340। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिएगा वो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इसको जो सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3y है, यहाँ पे 2y है, तो हम लोग ऐसा करते हैं y को बराबर कर रहे हैं, तो y को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुना और बीच में माइनस 2 में 3 से गुना, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट में 2 से गुना, फर्स्ट में 2 से गुना करिए, 4x 6y, एरा में 2 से गुना करिए 4 6 8 0, दूसरा का में 3 से करिए, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 3 15। अब दोनों को घटा दीजिए, प्लस के माइनस प्लस के माइनस प्लस के माइनस, बोलिए तो 6y से 6y खत्म हो रहा है। अब देखिए 6y से 6y खत्म, 4x में से 9x गया, कितना आ जाएगा बुआ माइनस 5x। यहाँ पे घटाइए, 4 में से 6 गया, देखिएगा 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 तो 12 हो जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस 3 तो 11 हो जाएगा, 0 माइनस 15 तो माइनस 15 हो जाएगा। कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -5 है तो इधर आएगा -1/5 हो जाएगा ना, और यहाँ पे -2 12 11 -15। अब यहाँ में -1/5 गुना करिए, -1/5 गुना करेंगे तो 2/5, यहाँ पे गुना करेंगे -12/5, यहाँ पे गुना करेंगे -11/5, यहाँ पे गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 या 15 3, ये आ गया। ठीक है, x मालूम हो गया। अब देखिए हम लोग बात करेंगे x के बाद y निकालना है। तो देखिए y निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग y का x का मान रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में x का मान, तो समीकरण 1 लिख रहे हैं 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू दे रखा है, इज इक्वल टू 2340 ये दे रखा है। तो देखिए इसमें हम लोग को x का वैल्यू रखना है, तो x का वैल्यू रखना है तो 2x के जगह रख दीजिए, x के जगह रख दीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2/5 है ना, 2/5 -12/5 -12/5 -11/5 -11/5, यहाँ पे 3, ठीक है, प्लस में 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है 2340 है ना। आगे बढ़ते हैं, पहले इसमें 2 गुना करिए। अब आइए इसमें पहले 2 गुना कर लेते हैं बुआ, तो 2 गुना करिएगा तो 2 गुने 2 2 दूनी 4/5,
यहाँ पे -24/5, यहाँ पे -22/5, यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस में 3y इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 2340। आगे बढ़ाइए, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 3y इज इक्वल टू 2340, और यहाँ पे आ जाएगा -4/5, -24/5 और -22/5 और यहाँ पे 6, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करिएगा। चलिए इसको और आगे सॉल्व करिएगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 3y इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे देखिए घटा देते हैं, तो 2 में से 4/5 घटाइएगा, तो डायरेक्ट घटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 - 4/5, 2 - 4/5, एलसीएम 5 दूनी 10 में से 4 गए 6/5 आएगा। घटा के, तो जो बच्चे को दिक्कत होगा घटाने में खुद से रफ में घटा के देख लीजिएगा। 3 माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24/25, तो 3 प्लस 24/5, 3 प्लस 24/5, 5 या 15, 15 24 कितना 39/5, 4 माइनस माइनस प्लस 22/5, तो 4 प्लस 22/5, 4 × 5 = 20, 22 42/5, और यहाँ पे 0 - 6 क्या हो जाएगा -6। आगे बढ़िएगा, तो y इज इक्वल टू, अब 3 देखिए डिवाइड कर दीजिए पूरे में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, 6/5, और बड़ा बेड मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे 6/5, 39/5, 42/5, -6। अब देखिए 1/3 पूरे एलिमेंट में गुना करिए, 1/3 सारे एलिमेंट में गुना होगा, तो 1/3 एरा में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2/5, एरा में 1/3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 13/5, एरा में 1/3 गुना होगा तो 14/5, एरा में 1/3 गुना होगा तो -2। कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, x मालूम हो गया, y मालूम हो गया, खत्म, सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वां नंबर सवाल, 18वां पेज है, सवाल नंबर 8 है। चलिए यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू दे रखा है और 2x + y बराबर दे रखा है, 2x + y बराबर 10 - 32 दे रखा है बुआ, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है y का वैल्यू निकालने के लिए बोला, फाइंड x, x निकालना है, y दे रखा है, ठीक है, x निकालना है, y दे रखा है। तो ऐसा करते हैं 2x, y को पुट करिए, y कितना है बुआ 3214, 3214 है ना, 3214 इज इक्वल टू 10 - 32, ये हो गया। अब बताइए यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे 10 - 32 और इधर आ जाएगा -3214, ये हो गया। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू, 2x इज इक्वल टू, चलिए इसको घटाइए बुआ, तब 52 में से 3 गया -2, 52 में से 2 गया -1, -3 -1 -4, 2 में से 4 गया -2, बोलिए कर सकते हैं। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे देखिएगा बुआ 2x इज इक्वल टू आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 गुना में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 1/2 -2 -1 -4 -2। चलिए आगे बढ़ाइएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 गुना करिए इसमें, तो कितना आएगा बुआ -1, कितना आएगा बुआ -1/2, कितना आएगा बुआ -2, कितना आएगा बुआ -1, बोलिए x निकल गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल ले रहा हूं, कह रहा है फाइंड x एंड y इफ, यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे क्या रखा है 2 × 130x है ना, प्लस में क्या है बुआ y012 इज इक्वल टू क्या है 5618, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग को कह रहा है x और y निकालने के लिए, तो देखिए इसमें x और y निकालना है, तो पहले देखिए 2 है, तो ये मैट्रिक्स के आगे 2 गुना है, तो क्या करना है इस 2 को मैट्रिक्स में गुना कर देना है। अब 2 को मैट्रिक्स में गुना करने का मतलब क्या है, 2 को मैट्रिक्स में गुना करने का मतलब है उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में गुना कर देना है। अब देखिए इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में गुना करेंगे, तो यहाँ बोलिएगा बुआ 2 × 1 कितना 2, 2 × 3 कितना 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2x प्लस में यहाँ हो जाएगा y012 इज इक्वल टू 5, सॉरी
5 6 1 8 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए, दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दिए, 2 प्लस वाई है ना, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 2x प्लस 2 और इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5 6 1 8 ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ से x और y निकालना है बुआ, तो x और y निकालना है तो तरीका क्या होगा, आपको बताया गया था दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, 2 प्लस वाई यहाँ है, यहाँ पे 5 है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ सॉल्व करिए, y इज इक्वल टू 5 एन प्लस 2 इधर जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए इधर गया तो -2, तो बोलिए y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, है ना। आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 है, सही है। यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ भी 1 है, सही है। यहाँ पे देखिए बुआ 2x प्लस 2 है तो यहाँ पे 8 है, तो आपको क्या लिखना होगा, क्योंकि 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 किए तो 2x प्लस 2 है। अब देखिए 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 है, तो हम लोग को क्या करना है, 2 को उधर भेज देना है, तो इधर प्लस 2 उधर जाएगा -2, तो 2x इज इक्वल टू 8 -2 होगा ना, इक्वल थोड़ा सा, चलिए 2x इज इक्वल टू 8 -2, तो आगे बढ़ाइएगा तो 2x इज इक्वल टू 6, तो इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहां से हम लोग को सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए एक सवाल और है यहाँ पे, अगला सवाल है 10th नंबर सवाल, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ ये दे रखा है। तो फिर से इसको वही तरीका होगा, देखिए 2 को पहले गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 गुना एक्स 2x, 2 गुना जेड 2z, 2 गुना बाई 2 गुना टी 2t, ठीक है। यहाँ पे 3 गुना कर दीजिए, यहाँ पे कितना गुना करना है 3 गुना सारे एलिमेंट में हो जाएगा, तो 3 गुना 1 3, 3 गुना -1 -3 0 6, यहाँ पे भी 3 गुना कर लीजिए, 9 15 12 18 कर सकते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए 2x 2z 2y 2t, अब देखिएगा यहाँ पे इधर प्लस है, अब यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स प्लस में है तो उधर भेज दीजिए, यहाँ पे 9 15 12 18, अब देखिए इधर माइनस हो जाएगा तो 3 -3 0 6 कर सकते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए अब इसको और आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स 2x है 2z है 2y है, यहाँ पे 2t है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है। तो देखिए 9 में से यहाँ पे 3 घट जाएगा, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस और फिर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 12 माइनस 0 12 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 18 माइनस 6 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल का मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना है, दो मैट्रिक्स इक्वल है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वो 2x इज इक्वल टू 6, तो इसलिए x इज इक्वल टू 6/2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। आगे बढ़िए, सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2z इज इक्वल टू 18, यहाँ से z इज इक्वल टू आ जाएगा 18/2, कैंसिल कर दीजिए 9, यहाँ पे देखिए 2y इज इक्वल टू 12, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो y इज इक्वल टू 12/2, कैंसिल कर दीजिए 6, देखिए 2y को 12 के बराबर करना है ना, सेम उसी प्रकार 2t बराबर 12 करना है, देखिए 2t बराबर 12, यहाँ पे t बराबर t इज इक्वल टू 12/2, कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। तो बोलिए यहाँ से सॉल्यूशन आपको आ रहा है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल, ये सॉल्यूशन, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल एक और है, देखिए इस मैट्रिक्स को इसमें देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो पहले इसको x गुना करिए, x गुना करेंगे तो 2x, यहाँ पे 3x,
इसमें y गुना करिए, माइनस वाई, यहाँ y इज इक्वल टू यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या होगा 5, कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अब देखिए क्या होगा, वो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, 2x प्लस माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई, और इज इक्वल टू यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5। बोलिए कर सकते हैं। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2x माइनस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करना है, तो देखिए दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, बोलिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बोलिए जो यहाँ पे 22 से वाई कैंसिल हो रहा है, देखिए 22 से वाई कैंसिल कर देना है, 3 जोड़ 2 5, x बराबर 15, तो इसलिए x बराबर 15/5 और 15 सब काटिएगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 आ गया, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो एक में या तो दो में। चलिए हम लोग इसमें फ्रॉम इक्वेशन 2 में अभी पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस बार 2 में पुट कर रहे हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है 2 में। अब बोलिए 3x की जगह 3 प्लस में y इज इक्वल टू 5। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो 3 को 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस y इज इक्वल टू 5। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 माइनस 9, इसलिए y इज इक्वल टू 5 में से 9 गया कितना होगा -4। ठीक है, आगे बढ़िए तो देखिए x का यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना आ गया -4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए एक सवाल और इसको देख लेते हैं। चलिए इस सवाल को आप खुद से बना सकते हैं, है ना, बना लीजिएगा खुद से। इस सवाल को आप लोग खुद से बना लीजिएगा, छोड़ देते हैं इस सवाल को। ठीक है, यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसको आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, इसको खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, वही तरीका है, सेम तरीका है। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। हम लोग आज 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 13 से कल आगे बताएंगे। ठीक है, 13 से आगे कल बताएंगे।